ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं कैलकुलेट करके लाया हूं दो चार्ट, एक इंडिया विपक्षी गठबंधन जो है और साथ में एनडीए के साथ इनका जो कंपटीशन होने वाला है 2024 में, जो मेन कंपटीशन हो रहा है वो यूपीए ने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया था और यूपीए अपने पार्टी को पूरे तरीके से ख़त्म करके इंडिया अलायंस विपक्षी दल में जुड़ चुकी है। अब प्रश्न ये उठता है कि चार्ट क्या कह रहे हैं। जिस टाइम पे इंडिया अलायंस बना है उसकी कुंडली क्या कहती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एनडीए 1998 में इस्टेब्लिश हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि एनडीए का जो है वो जब फॉर्मेशन हुआ था, केवल हर जगह इनका डेट दिया हुआ है 1998 मई में हुआ था। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं मिला है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एनडीए का चार्ट अवेलेबल नहीं हो रहा है। मैं बीजेपी के चार्ट से ही इसको कंपैरिजन करूँगा। बीजेपी का जो चार्ट है 6 अप्रैल 1980 का 11:45 दिल्ली, जबकि इंडिया अलायंस जो बना हुआ है गठबंधन, उसका जो बर्थ डिटेल है 18 जुलाई 2023 शाम को 4 साढ़े चार से 4:45 के बीच का ये अनाउंसमेंट किया गया था और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट था खड़गे जी द्वारा और बेंगलोर में ये हुआ था। तो ये जो चार्ट बनता है मिथुन लगन का चार्ट बनता है और डिस्प्ले में तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, बस की पॉइंट्स इसका आप नोट करते चलिए कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए ऐसा ही चार्ट क्यों डेवलप किया गया, ऐसे ही टाइम पर इसका डेवलपमेंट क्यों किया गया। बीजेपी की जो कुंडली होती है वो मिथुन लगन की कुंडली है। ये आप लोगों को पता होगा, कई बार मेरे वीडियो में आपने सुना होगा कि मिथुन लगन की कुंडली जो है भारतीय जनता पार्टी की है और इनका लग्नेश लगन से द्वादश स्थान पर बैठा हुआ है और नीच भंग किए हुए चंद्रमा से दृष्टि भी है। जबकि इंडिया अलायंस गठबंधन जो है, विपक्षी गठबंधन जो है, उनकी भी कुंडली मिथुन लगन की है। तो मिथुन वर्सेस मिथुन की लड़ाई करा दी गई। मिथुन वर्सेस मिथुन, ऐसा टाइम लिया गया कि मिथुन वर्सेस मिथुन का लड़ाई फाइट करा दिया गया। और ऐसा करने से एक फ़ायदा क्या मिला कि जो गोचर होगा, जितना गोचर बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा उतना ही गोचर इंडिया अलायंस के लिए फ़ायदा होगा। जितना नुकसान बीजेपी को होगा उतना ही नुकसान इंडिया अलायंस को भी एटलीस्ट गोचर में होगा। लेकिन केवल गोचर अगर दोनों में कॉमन हो जाए तो गोचर पे डिस्कशन करना बहुत सही नहीं है, क्योंकि जो पार्ट कैंसिलाइज्ड हो जा रहे हैं उससे रिजल्ट पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो उस चीज़ पे पड़ेगा जहाँ पर चीज़ें कैंसिल नहीं हो रही हैं और वो वेरिएबल के फॉर्म में है। जैसे इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना था, इसका इनकी जो दशा चल रही है बृहस्पति। अब मेन बात क्या है, इसमें 3 बातें मैंने को चार्ट में बड़ी ऐसी दिखाई दी है जो कि स्पष्ट कर रहा है कि ये कहा जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका वर्ड घमंडिया गठबंधन कहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, चार्ट में ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये सप्तम स्थान जो कि जनता का, जो कि पार्टनर का स्थान होता है, क्योंकि 26 दल इसमें जाकर मिले हुए हैं, इसके मालिक है बृहस्पति देव। पहला पॉइंट मेरा समझिएगा, मैं 3 पॉइंट में क्लियर करूंगा सारी चीज़ें। जो सप्तम भाव है, 7th हाउस है, वहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। बीजेपी की कुंडली में भी सप्तम भाव में 9 नंबर लिखा रहेगा और इंडिया अलायंस में भी सप्तम भाव में 9 नंबर लिखा है। दोनों के जो मालिक बनते हैं बृहस्पति देव बनते हैं। एक का बृहस्पति राहु के साथ केवल बैठ के गुरु चांडाल दोष बना रहा है और एक का बृहस्पति राहु शनि और मंगल के साथ बैठकर पराक्रम स्थान पर विराजमान है। तो जब राहु और गुरु का गुरु चांडाल दोष फॉर्मेशन पूर्ण रूप से हो रहा है तो ये राहु राजनीति का भी कारक है और एकादश स्थान पर कभी भी राहु होता है, एक
एकादश स्थान इनकम का होता है, याद रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में एकादश में राहु है तो 2 नंबर का पैसा कमाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इनकी कुंडली में, इंडिया अलायंस की कुंडली में जो एकादश स्थान है वहाँ पर बृहस्पति के साथ राहु बैठा है। बृहस्पति राहु की जो युति बन रही है एकादश में इनकम को करने के लिए बैठ रही है, और ये इनकम के लिए एक साथ आए हैं, ये अपने फायदे के लिए एक साथ आए हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली बनती है जिसमें सप्तम स्थान जो कि पार्टनर्स का है, वो पराक्रम में बैठे हैं, मेहनत करने के लिए बैठे हुए पराक्रम में बैठे हैं। मान पद प्रतिष्ठा में जाकर बृहस्पति देव का खुद बैठ जाना ये बहुत अच्छी बात है। और इनकम का मालिक जो है उसमें गुरु राहु का एक साथ युति करना, गुरु चांडाल दोष का बनना, ये सबसे पहला दिखाई दे रहा है कि ये गठबंधन केवल जब तक पैसे मिलेंगे, जब तक एक दूसरे का सहयोग रहेगा अपने मतलब के लिए, तब तक ये करेंगे। देश की भलाई ये बिल्कुल नहीं करेंगे। इनके चार्ट से ये मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ। ये पहली पार्ट मुझे इंडियन अलायंस और बीजेपी में दिखाई दे रही है। दूसरी बात जो दिखाई दे रही है इम्पॉर्टेंट, कि जीतेगा कौन। देखिए पॉलिटिक्स में कहा जाता है हर जगह की एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, तो एक प्रकार का वार हो रहा है, तो चाहे वो अपने मतलब के लिए हो रहे हों, लेकिन जीतेगा कौन, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो मैं बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली बन रही है उसके दशम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है उसके दशम भाव में सूर्य बैठे हैं, और दशम भाव का सूर्य दिशा बली होता है, डायरेक्शनल फोर्स होता है, राज्य को संभालने की क्षमता रखता है, देश को संभालने की क्षमता रखता है। ये दशम भाव का राहु दशम भाव का जो सूर्य होता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। और इसकी पुष्टि देखिए कितनी शानदार कुंडली बनती है। पुष्टि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में क्या है कि जैसे 2012 स्टार्ट हुआ और 2018 तक सूर्य की महादशा चली थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी को जहां पर बहुत ज़्यादा प्रदेशों में जीत नहीं मिली हुई थी, मैं छोटा था तो मैं पोस्टर्स पढ़ा करता था, आज 5 प्रदेश, कल पूरा देश, ऐसे करके अटल बिहारी वाजपेयी जी का फेस किया हुआ यही टैगलाइन था जो मुझे याद है। मैं छोटा था, 11th में 10th के आसपास की मैं बता रहा हूँ। आज 5 प्रदेश, कल सारा देश, ऐसे करके उनका एक पोस्टर चलता था। तो उस समय बहुत प्रयास किया गया, लेकिन पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में नाम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 2012 आया, सूर्य की महादशा चली, और सूर्य की महादशा चलते ही देखिए भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस जो थे, यानी एनडीए गठबंधन थी, उसको पूरी तरीके से विजय मिली। जबकि यहाँ पर जो दशा स्टार्ट हो रही है ये बृहस्पति की ही दशा स्टार्ट हो रही है। अब आप ही बताइए, बृहस्पति की दशा स्टार्ट हो रही है, और ये बृहस्पति के साथ बृहस्पति की दशा भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। 18 दिसंबर 2023 तक ये ख़त्म हो जाएगी। मतलब मैक्सिमम इसका जो भोगांश है वो हो चुका है। जो टाइम बचा हुआ 18 दिसंबर 2023 तक का है। 18 दिसंबर 2023 तक बृहस्पति चल रहा है, तो ये तो कन्फर्म है कि 18 दिसंबर 2023 तक सारे गठबंधन एक साथ रहेंगे। इनके जो 26 पार्टनर हैं ये साथ में ही रहेंगे 18 दिसंबर 2023 तक, ये कन्फर्म है। इसके बाद शनि का ट्रांजिट, शनि की महादशा आ जाएगी, और शनि की महादशा 21 दिसंबर 2026 तक चलने वाली है। इनका शनि भाग्य में, इनके अलायंस का जो गठबंधन का जो शनि भाग्य में बैठा है, गोचर में भी भाग्य में जा रहा है, लेकिन देख किसको रहा है, इनकम को देख रहा है। देख किसको रहा है, पार्टनर्स को देख रहा है। देख किसको रहा है, राहु को देख रहा है। देख किसको रहा है, राजनीतिक शक्तियों को वशीकरण करने वाले राहु को देख रहा है। ये राहु बिल्कुल जो शनि की पोजीशन है, भाग्य में जो शनि जाकर बैठे हैं इंडिया अलायंस के लिए, इसी भाव के लिए ये घातक सिद्ध हो जाएगा। और जैसे जैसे, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन क्या हो रहा है, बीजेपी की जो टाइमिंग चल रही है चंद्रमा की चल रही है, 2028 तक चल रही है, और चंद्रमा की दशा 2019 में स्टार्ट हुई थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और भारतीय जनता पार्टी की जीत होने के कारण चंद्रमा जो इनका नीचभंग किया था, और वो भी मंगल द्वारा नीचभंग हुआ था, तो ये मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि उनकी लगन कुंडली में भी चंद्रमा का नीचभंग मंगल ने कराया था, और बीजेपी की कुंडली में भी
ऐसा ही हो रहा है। तो दोनों तरीके से अगर मैं देखता हूँ तो चार्ट मुझे कांग्रेस का जो है वो खराब दिखाई दे रहा है। इंडियन कांग्रेस वर्ड ना कहा जाए, क्योंकि कांग्रेस वर्ड तो अब कांग्रेस ने तो आत्महत्या कर ली है और इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इंडिया अलायंस बनाया है, वो भी नाम भी जो रखा है INDIA करके रखा हुआ है। तो ओवरऑल कंक्लूजन पे बात है, क्योंकि ट्रांजिट तो लगभग सही रहने वाला है, ट्रांजिट लगभग सही रहने वाला है। अब जीतेगा कौन? देखिए, जीतने के लिए छठवां घर, छठवें घर का मालिक मंगल, मंगल कहाँ पर था इसको देखिए। इनकी कुंडली में जो मंगल है वो पराक्रम में शुक्र के साथ बैठा है। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में भी पराक्रम में मंगल जाकर बैठा, दोनों का पराक्रमिश ठीक है, लेकिन सत्ता का यानी राज्य को चलाने वाला, देश को चलाने वाला जो सूर्य है, इनका सूर्य अष्टम को देख रहा है। इंडियन अलायंस की बात किया जाए तो ये अष्टम को देख रहा है, जबकि बीजेपी का जो सूर्य है दशम स्थान पर है, और यही एक बड़ा पॉजिटिव केस है। थर्ड केस ऐसा निकल के आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि सबका साथ सबका विकास जो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको ये कंटिन्यू करते हुए रहेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस में जो जुड़ा हुआ है गुरु चांडाल दोष अगर नहीं होता तो मैं ऑनेस्टली बताता कि ये पार्टी, और वो भी इनकम में जाकर नहीं होता, तो ये पार्टी थोड़ी अच्छा आगे लॉन्ग टाइम तक कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर गुरु चांडाल दोष बनना और इनकम में राहु का बैठना, सवाल ही नहीं पैदा होता देश के लिए कुछ करेंगे ये। और राहु जब भी इनकम में बैठता है 2 नंबर का पैसा अपने लिए जाना जाता है और इसके लिए। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं, डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो भी मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है इनके लगन चार्ट के अकॉर्डिंग तो किया है। NDA 1998 मई में इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन इनका चार्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और बीजेपी में मैक्सिमम सीट है, बीजेपी की सीट अगर देख लिया जाए भले ही 38 पार्टीज़ हैं, लेकिन 303 सीट तो अकेला एक पार्टी स्टैंड करता है। तो इसलिए बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस का भी गठबंधन करना जो है वो रहेंगे। और जबिंद कुमार सिंह जी कह रहे हैं 7 लाख दंगे हुए कांग्रेस शासन में, तो ये सब चीज़ें थी। और कौशिक जी बोल रहे हैं ममता बनर्जी के लिए बोलिए। ममता बनर्जी का भी मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी का ऐसे तो चार्ट नहीं निकलेगा, इनको न्यूमरोलॉजी या किसी और कुंडली के माध्यम से निकालें, क्योंकि इनको खुद ही जब ममता बनर्जी को ही उनका वर्ड डिटेल नहीं पता है तो लोगों को कहाँ पता चलेगा। तो एक ही बात यही कहेंगे, और जितने लोग मेरे से एग्री करते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा तो यही मानना है कि 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। CGI साहब के बारे में जितेश सिंह जी पूछ रहे हैं, उन पर भी एनालिसिस करूंगा। अब मैं चीज़ें नोट कर रहा हूं क्या क्या आप पूछना चाह रहे हैं, बीच में थोड़ा सा किसी कारणवश मैं इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेडिक्शन नहीं दे पा रहा था, लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम, क्योंकि मेरे बुक भी आने वाले हैं मार्केट में, तो काफ़ी काम मैं लगा हुआ था, इसलिए तो अभी एनालिसिस करने के बाद ही मैं बता सकता हूँ, विदाउट एनालिसिस नहीं करेंगे। तो अगेन जाते जाते प्रतिक्रियाएं आप अपनी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आएंगे तो मोदी जी ये कन्फर्म है। ओम नमः शिवाय।